अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आपकी इस्लामियत की टीचर आपके सामने। हमारा जूम का जो है वो सेकंड वीक जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपकी बुक का टाइटल पेज, पहले वीक में मेरा बेटा आप लोगों ने लेसन पढ़ा था, ठीक है, ग़ज़वे हुनैन। उसके इमला के अल्फाज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। अब जो दूसरा हफ्ता है हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसका आज लेक्चर नंबर 1 लेंगे। लेक्चर नंबर 1 में सेकंड वीक में हम नाजरा को देखेंगे इंशाल्लाह। नाजरा से अपना ये वीक स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सूरत अल कारिया। स्क्रीन पे आप लोगों को एक लिंक नज़र आ रहा है। इस लिंक का आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जिस वक्त आप ये सूरत ज़बानी याद करेंगे और इसका तर्जुमा भी, तो आप इस लिंक पे जाके इस सूरत को, यानी कि सूरत की किरात और इसका तर्जुमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। ये लिंक आपकी इस सिलसिले में बहुत हेल्प करेगा। सूरत अल कारिया कुरान पाक की किस नंबर पे सूरत है? ये सूरत नंबर 101 है। आपको पता है ना, कुरान पाक में 114 सूरतें हैं और हर सूरत का एक नंबर है। तो आज जो हम सूरत अल कारिया पढ़ रहे हैं उसका नंबर 101। ये मक्का में नाजिल हुई थी, इस वजह से इसे मक्की सूरत कहा जाता है। और इसकी आयात कितनी हैं? इसकी आयात 11 हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी सूरत को, सूरत अल कारिया। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल कारिया, सख्त मुसीबत। माल कारिया, क्या ही बड़ी मुसीबत है। वमा अदराका मल कारिया, और तुझे क्या खबर है कैसी बड़ी सख्त मुसीबत है। यौम यकूनन्नासु कल फिराशिल मबसूस, जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कलइहिन्नल मनफूश, और पहाड़ ढुनी हुई ऊन की तरह होंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु, सो जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी। फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, वो खुशी की ज़िंदगी में होगा। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु, और जिसकी नेकियां कम होंगी। फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और तुझे क्या खबर है वो क्या है। नारुन हामिया, वो जलती हुई आग है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सख्त मुसीबत, इसका क्या मतलब है कि जिस दिन क़यामत बर्पा होगी। इस सूरत में क़यामत का थोड़ा सा मंजर पेश किया गया है। जिस दिन क़यामत जो है वो बर्पा होगी और क्या ही वो बड़ी मुसीबत होगी। एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आएगी, खड़खड़ाना, जिस तरह बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है, इसी तरह क़यामत जिस दिन बर्पा होगी, जिस दिन क़यामत आएगी, तो क्या होगा कि एक आवाज़ आएगी, एक हैबतनाक, एक खौफनाक आवाज़ आएगी। और तुझे क्या खबर कैसी बड़ी सख्त मुसीबत है। अब किसी को ये पता नहीं होगा कि ये क़यामत बर्पा होने की आवाज़ है। देखिए, हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पे ईमान है कि यौम आखरत, आखरत के दिन पे ईमान, कि एक ना एक दिन हम लोगों ने मौत का जायका चखना है और उस दिन जो है हमने अपने अल्लाह के पास जाना है। और क़यामत के दिन जब क़यामत होगी, अल्लाह के हजूर पेश भी होना है, अमाल का हिसाब भी होना है, ठीक है। उस दिन जो कैफियत होगी कि ये आपको सामने पिक्चर में पहाड़ नज़र आ रहे हैं, उस दिन ऐसे हालात होंगे कि लोग बिखरे हुए होंगे। पहाड़ जो हैं वो पीसीज में डिवाइड हो जाएंगे, उड़ना शुरू हो जाएंगे। लोग बिखरे हुओं से मुराद ये है
کہ باپ کو बेटे का, बेटे को बाप का, माँ को बेटी का, बेटी को माँ का कोई होश नहीं होगा, माँ बाप को औलाद का और औलाद को माँ बाप का कुछ पता नहीं होगा। वो अफरा तफरी का वक्त होगा, ठीक है। और उस दिन हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर एक को अपनी अपनी टेंशन होगी। तो जिसकी नेकियां भारी होंगी, मीन के जिसने अपनी ज़िंदगी एक मकसद के तहत अल्लाह ताला के अहकामात पर पाबंद रहते हुए गुजारी होगी, अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह ताला की इबादत में अपना वक्त को गुजारा होगा। वो अल्लाह ताला की इबादत में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तो सब कुछ आ ही जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत बेशक वो किसी भी तरीके से की जाए, ठीक है। किसी भी आपने मुश्किल वक्त में किसी की हेल्प की, ये भी इबादत है। अगर आपने अपने घर वालों के लिए कुछ किया है तो ये भी इबादत है। आपने बड़ों की इज्जत की है तो ये भी इबादत है। आपने छोटों पे शफकत की है, छोटों से प्यार के साथ पेश आए हैं तो ये भी इबादत है। किसी को पानी पिला दिया है, किसी को भूख में खाना खिला दिया है तो ये भी इबादत है। छोटे छोटे कामों पे अगर आप अजान हो रही है तो आपने खामोशी इख्तियार की है और अजान के कलमात अपने दिल में दोहराए हैं तो ये भी इबादत है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे कामों पे बेशुमार नेकियां रखी, लेकिन इन नेकियों को अवेल करने का टाइम उतना ही है जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं हमारे पास टाइम है। और जिस दिन हमारा वक्त आ जाना है, कब आ जाना है किसी को नहीं पता। जब वक्त आ जाना है किसी को नहीं पता, ठीक है। और फिर वो ज़िंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाती है और फिर अल्लाह ताला के हजूर हाजिर भी होना है। तो जिसके नेक अमल अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, आपको पता है कि उसका ठिकाना जन्नत है। और जिसकी जो नेकी वो हैं वो हल्की होंगी, यानी कि जिसके नेक अमाल कम होंगे तो उसका ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। और तुझे क्या खबर, ये सामने पिक्चर में देखें कि आग भड़क रही है, ये तो एक सिंपल दुनिया की आग की है, आपको नजर आ रही है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो वहाँ दोज़ख में जो आग भड़काई होगी गुनाहगारों के लिए, ठीक है, तो वो जलती हुई भड़कती हुई आग है। और हमें नहीं पता कि हम लोगों ने इस ज़िंदगी को, यानी कि हम लोग बामकसद तरीके से या बेमकसद तरीके से लेके चले और एंड पे हमारा क्या अंजाम होना है। हम सब चीज़ों से बाखबर हैं। तो कोशिश करें जितना वक्त आपको मिला आप अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें और जो उसने और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत कर बनाएं, ताकि कल कलाम को रोज़े महशर अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बच सके। मुश्किल अल्फाज के मानी अलकारिया, खड़खड़ाने वाली, मीन जोरदार धमाके वाली। यौमा, उस दिन, अन्नासु, लोग, अलमबसूस, बिखरे हुए, जिबालु, पहाड़, अलमनफूशो, धुनकी हुई, मवाजीनो, जिसके आमाल, ईशती, ऐश में, नारुन हामिया, आग है भड़कती हुई या दहकती हुई। अच्छा बेटे, आप लोगों ने सबक जो पिछले वीक हम लोगों ने पढ़ा था ग़ज़वा हुनैन, उसकी इमला का टेस्ट आप अपनी मदर या अपनी ट्यूटर की निगरानी में इस्लामियत की कॉपी पे देंगे। और उसके बाद आपने सूरत का तर्जमा, जो आज हमने सूरत अल-कारिया पढ़ी, ताउज़ और तस्मिया के तर्जमे के साथ अपनी इस्लामियत कॉपी पर अपनी खूबसूरत सी राइटिंग में नफासत के साथ लिखेंगे। सूरत और उसका तर्जमा ज़बानी याद करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए मैंने लिंक भी आपको स्टार्ट में बताया, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और सूरत और उसका तर्जमा ज़बानी याद करने के बाद आप अपनी रेड कॉपी या रेड रजिस्टर पर उस तर्जमे को, सिर्फ तर्जुमा आप लिखेंगे। खुशखत, खुशखत का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, वो इस वजह से मैंने यूज़ किया कि आप लोगों की राइटिंग भी अच्छी हो जाए। पहले भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन मज़ीद अच्छी हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो ये था आज का सबक। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, थैंक यू।